आज पूरे देश बकरीद मना रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें कि कई जगह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मुस्लिम द्वारा आज नमाज के समय में किया गया है। बता दें कि दरभंगा सहित अन्य जगहों पर भी आज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, सरकार से ये मांग कर रहे हैं और मुस्लिम को टारगेट नहीं बनावे। हिंदू ही गाय का हर जगह बेचा जा रहा है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, इसको लेकर आज बकरीद के दिन में सभी मुस्लिमों द्वारा आज सरकार से मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु यानी माता घोषित करे और कहीं भी जो गाय का हत्या होती है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, जो बेचे उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो, जो खरीदे उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो। आप देख सकते हैं किस तरह से जो नमाज के समय में सभी लोगों द्वारा आज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, इसको लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और कई तरह के अपने अपने सभी मुस्लिमों ने अपने अपने विचार रखे। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, इसको लेकर काफी पशु घोषित करने के लिए हम लोगों का मुतालबा भारत सरकार, बिहार सरकार से है। क्योंकि गाय के नाम पर जो गंदी सियासत हो रही है और मुसलमानों को जहां तहां मारा जा रहा है, तो मैं और पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। हमारे जमीयतुल उलमा उनका भी ऐलान रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में गाय की बलि अब नहीं दी जाएगी, गाय नहीं कटेगी और न कोई खाएगा और न कोई बेचेगा। एक ऐसा कानून बनाया जाए कि बेचने वाले को भी सजा हो, खाने और काटने वाले को भी सजा हो। बेबात का मटन के नाम पर आपने देखा होगा कि पहलू खान को मारा गया और जिस तरह से आप मटन बीफ सप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग जितने भी जो स्लॉटर हाउस हैं वो कोई मुसलमान एक दो है, बाकी सारे के सारे हिंदू भाई ही काम कर रहे हैं। जब आपकी आस्था है, जब आप ये चाहते हैं कि गाय जो है वो हमारी माता है, तो सारा मुसलमान आपके साथ में है। अब हम लोग जो है गाय का कोई बलि नहीं देंगे और नहीं खाएगा और न कटेगा। तो सरकार से ये मुतालबा किया जाता है कि सरकार अविलंब इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करे और गंदी राजनीति बंद करे। समाज में जिस तरह से हिंदू मुसलमान मिल करके रहते आ रहे हैं, सबको जीने का हक है। एक लोग दूसरे लोग से आपसी दोस्ती और मोहब्बत भाईचारा के साथ जिंदगी काट रहा था। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना शुरू किया है, जबकि वो खुद हत्यारा है। गाय का हत्यारा अगर बोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 250-250 करोड़ रुपया चंदा लेकर के गाय का खून समझिए खाता है और ये एक नाटक बना करके लोगों को ये दिग्भ्रमित किया जाता है कि मुसलमान तुम्हारा दोस्त है, मुसलमान ही खाता है। अरे तुम तो उससे बढ़ के बहुत बड़ा हिंदू के दुश्मन हो। ये गाय का बलि कर जो है वो स्लॉटर हाउसों के द्वारा कराते हो, उसे बंद नहीं करते हो। यूपी में सबसे ज्यादा अगर स्लॉटर हाउस है तो वो यूपी में है। भारत में जो निर्यात होता है गाय वो 43% यूपी से होता है और योगी वहां बैठ करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग का जो मुतालबा है इसे इमीडिएट इस पर एक्शन लेते हुए सरकार इससे राष्ट्रीय पशु घोषित करे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि दरभंगा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां गौशाला है उस गौशाला में गाय की रक्षा की जाए। और जिस तरह से लूट खसोट गौशाला में मचा हुआ है, गायें सड़के पर मर रही हैं उस बगैर खाने के और पानी के, ये बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। किस तरह के आप मोहब्बत करने वाले हो, कैसी आपकी आस्था है, जो सड़कों पर गाय मरती है तो आपको थोड़ा भी मोह माया नहीं आता है। गाय ठंडा के अंदर में आप जब देखिए कड़ाके की ठंडी होगी तो गाय वहां पर ठंड में सुकुड़ती रहती है, ठुठुरती रहती है, कोई देखने वाला नहीं है और गाय माता की का देखने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डॉक्टर शोएब अहमद खान। मैं
जन स्वराज पार्टी का प्रदेश महासचिव और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया, उसके सवाल के जवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बुजुर्ग बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। फिर पूछा कि इसमें क्या मिलेगा, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जानवर के हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जानवर के ऊपर जो बाल होता है उसको शुमार भी नहीं किया जा सकता। इंसान कुर्बानी के अमल को ताज़ा करके अपने अमाल में एक ज़ख़ीरा जमा कर सकता है। क्या कुछ मैसेज होता है समाज के अगर बीच में बात भेजनी हो उस बात को लेकर? कुर्बानी का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत गालिब आ जाए और तमाम ख्वाहिशात जो है अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की वजह से, हुक्म की वजह से उसको तर्क कर दे। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम तो वो तो राष्ट्रीय हो जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय पशु नहीं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय माता होनी चाहिए, क्योंकि गाय जो है वो उनकी माता है, तो राष्ट्रीय माता होनी चाहिए। पशु तो एक जानवर में आ गया, तो जो माँ है वो जानवर नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है ना, राष्ट्रीय की ना माता होनी चाहिए और इसको लागू करनी चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।